नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 9। मैं हूं शीतल राजपूत। पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वो पीएम मोदी के फिरोजपुर दौरे से जुड़े तमाम रिकॉर्ड सुरक्षित रखे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम मोदी के दौरे का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है। सीजेआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की 3 सदस्यीय वाली बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार की कमेटियों से कहा कि वो सोमवार तक अपनी जांच रोक दें। सुनवाई के दौरान जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य और केंद्र अपनी कमेटी पर खुद से विचार करें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए गए हैं। मतलब पीएम मोदी की रूट की सभी जानकारी को सुरक्षित रखने को कहा गया है। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस, एसपीजी और दूसरी एजेंसियां भी रजिस्ट्रार जनरल को जरूरी जानकारी दें। एनआईए भी सहयोग करे। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच कमेटी सोमवार को होने वाली सुनवाई तक प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को इस मामले में नोडल अधिकारी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक की जांच पंजाब पुलिस नहीं कर सकती, लिहाजा इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए। मनिंदर सिंह ने कहा कि ये केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एसपीजी अधिनियम के तहत एक मुद्दा है। ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है, इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है, इस मामले में स्पष्ट जांच जरूरी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। राज्य सरकार के पास इस मामले में अधिकार नहीं है कि वो जांच कराएं। ये विशेष तौर पर एसपीजी एक्ट से जुड़ा मुद्दा है और इस मामले में अदालत को जांच करानी चाहिए। पुलिस इस मामले में किसी भी तरह से जांच नहीं कर सकती है। एनआईए से इस मामले में जांच कराई जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीर मामला बताते हुए इसमें सीमा पार आतंकवाद का एंगल भी जोड़ा। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है, मामला बहुत गंभीर है और इसे उसी आधार पर ट्रीट किया जाना चाहिए। सुरक्षा में चूक की घटना से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हुई है। ये सीमा पार आतंकवाद का मामला हो सकता है। जब पीएम की कार चलती है तो एक वार्निंग कार चलती है 500 मीटर आगे, उसका काम आगे की बाधा देखना होता है। लेकिन पुलिस चाय पी रही है, उन्होंने वार्निंग कार को बताया नहीं कि फ्लाईओवर पर ब्लॉकेज है। पंजाब सरकार के वकील के तौर पर पेश हुए एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने कबूल किया कि सुरक्षा में कहीं न कहीं चूक तो हुई है, लेकिन पंजाब सरकार इसे हल्के में नहीं ले रही और इसकी निष्पक्ष जांच चाहती है। पटवालिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, राज्य इस मुद्दे पर गंभीर है। उसी दिन हमने जांच कमेटी गठित कर दी थी। हमने कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच में बुलाया है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी जज को जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। पंजाब सरकार की तरफ से बनाई गई कमेटी पर सवाल उठाना सही नहीं है। मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करा सकता है। हम इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं चाहते हैं। दोनों कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दे, उसके बाद कोर्ट चाहे तो जांच के अलग से आदेश दे सकता है। पीएम की सुरक्षा को लेकर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। 5 जनवरी को पीएम मोदी पंजाब के फिरोजपुर में बीजेपी की रैली में शामिल होने वाले थे। रैली से पहले पीएम मोदी सड़क के रास्ते हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक जा रहे थे, लेकिन किसानों के प्रदर्शन के कारण पीएम मोदी का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब और केंद्र सरकार दोनों ने अपनी अपनी कमेटियां बनाकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक दोनों कमेटियों को अपनी जांच रोकने को कहा है, लेकिन जमीन पर इसका अमल होता दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धू ने कहा कि बीजेपी पीएम की सुरक्षा की आड़ में सियासत कर रही है, पंजाब और पंजाबियत को बदनाम करने की साजिश रच रही है, जबकि हकीकत यह है कि पीएम की रैली की खाली कुर्सी वाली खबर मिलने के कारण वहां से वो चले गए। कि भाई 70,000 कुर्सी दे उत्ते 500 ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਾ ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ? ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ पर्दाफाश हो गया। जब कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि वो सड़क से जाएंगे, तो यकायक ये प्लान कैसे बदला? और अगर बदला तो यह बहुत साफ है कि वो इस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते थे। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस ने अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया कि सुरक्षा में चूक तो महज बहाना थी। बीजेपी को पंजाब में अपनी लाज बचाने के लिए रैली रद्द करनी पड़ी। सिद्धू ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन की मांग करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बीजेपी का तोता बता दिया।
कि भाई प्रधानमंत्री की सुरक्षा क्या पंजाब की पुलिस तक सीमित है? क्या उसमें आईबी, रॉ, सेंट्रल एजेंसीज, मैं किन किन के नाम लूं, हजारों लोग उसमें लगे होते। 1.5 साल किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, 1 ਸਕਿੰਟ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਚ ਬੰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਆਪਣੇ you will get a befitting reply over here, and all those who are talking about president's rule are your parrots. चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया कि बीजेपी पंजाब को बदनाम करने की साजिश रच रही है, पंजाब का माहौल खराब कर दूसरे राज्यों में सियासी रोटी सेकना चाहती है। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं हैं, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपकी जान की कीमत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, और आप इस राज्य का, इसकी पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं ये कह के कि यहां आपकी जान को खतरा था। मैं ये तो मान सकता हूं कि पंजाब में 60% किसान आपके विरोध में तो खड़े हो सकते हैं, पर मैं ये नहीं मान सकता कि उनमें से किसी में भी हिंसा थी, ना दिल्ली में ना यहां। उनमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा पंजाब में जिससे आपको जान का खतरा हो। ये पंजाब, पंजाबियत और हम सबके नाम पे कालिक पोतने का आपका जो प्रयास है, ये सफल नहीं होगा। उससे आगे आप यहां पंजाब में ना आपको वोट है, ना आपको सपोर्ट है। आप ये जानते हैं कि यहां आपका कोई आधार रह नहीं गया, इसलिए पंजाब को बदनाम करके आखिरी 1-1.5 महीना पंजाब में माहौल खराब करके, पंजाबी तो कहते हैं इन्हां दे पल्ले कख नहीं है ते गंद पाउण आए, ये बदनाम करके आप दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। चंडीगढ़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल कांग्रेस नेता अलका लांबा ने मीडिया वालों से अपने मोबाइल फोन का एक वीडियो दिखाया। ये दावा किया कि फिरोजपुर में पीएम मोदी के काफिले के करीब प्रदर्शनकारी किसान नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। उन्होंने सवाल उठाया कि काफिले के इतने करीब बीजेपी समर्थकों को आने की इजाजत किसने दी। इस देश का प्रधानमंत्री, जिसके पास 300 से ऊपर अपने खुद के सांसद हो, जिसके पास विश्व की सबसे सर्वोच्च सुरक्षा हो, अगर उस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हो, डरा हुआ हो, तो सवाल उठता है कि उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के अधीन 134 करोड़ का भारत कैसे सुरक्षित हो सकता है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता कि एक असुरक्षित डरे प्रधानमंत्री के हाथ में भारत कभी सुरक्षित नहीं रह सकता है। दरअसल कांग्रेस ने फिरोजपुर में पीएम के काफिले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं का एक समूह पीएम की कार से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहे लोग बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं और बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते दिख रहे हैं। इसी बीच 5 जनवरी को सुरक्षा में चूक की घटना का एक नया वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार फ्लाईओवर पर रुकी नजर आ रही है और कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारी भी नजर आ रहे हैं।
पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी ने पटना के करगिल चौक पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला दहन किया गया। फिरोजपुर की घटना को लेकर पंजाब की चन्नी सरकार ने गृह मंत्रालय को प्राइमरी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मुख्य सचिव ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के कारणों का तथ्यों के साथ जवाब दिया है। पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की कमेटी एक्शन में आ गई है। एमएचए की कमेटी ने इस मामले में पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय समेत 14 अधिकारियों को तलब किया। इन सभी से फिरोजपुर बीएसएफ गेस्ट हाउस में पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय की कमेटी बठिंडा एसएसपी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई, लिहाजा एसएसपी को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया और 8 जनवरी तक इसका जवाब मांगा। पीएम की सुरक्षा पर जारी सियासत के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। राहुल गांधी ने पेंगोंग सो और चाइना हैशटैग से ट्वीट किया, हमारी सीमाओं पर जो हो रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा में बड़ी चूक है। क्या प्रधानमंत्री कभी इस बारे में बात करेंगे? प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में इतनी भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री कोई किसी व्यक्ति, कोई पार्टी का नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे एक संवैधानिक संस्था होती है और उनके द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड की जनता देशभक्त जनता है, ये कभी भी ऐसे बयानों को भूल नहीं सकती है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना के बाद से बीजेपी के तमाम बड़े नेता हवन पूजन कर रहे हैं। गुरुवार को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की, तो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी हवन पूजन में शामिल हो गए हैं। खट्टर ने अपने मंत्रियों के साथ पंचकूला के माता मनसा देवी मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और पीएम के लिए दीर्घायु होने की कामना की। बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई थी, जब वो हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर किसानों के प्रदर्शन के कारण पीएम मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुका रहा। आखिरकार पीएम मोदी के काफिले को यू टर्न लेना पड़ा और वो फिरोजपुर जाने की बजाय बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और बिना रैली किए दिल्ली लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात कोरोना की करते हैं। दिल्ली में 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 17,335 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब संक्रमण दर 17.73% पहुंच गई है। इस जानलेवा वायरस से 9 जानें चली गई हैं। इस बीच कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंदर अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई में अगले 10 दिन में कोरोना की तीसरी लहर का पीक होगा और इस महीने के अंत तक देश में एक दिन में 4 से 8 लाख तक नए मामले सामने आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 17,335 केस नए कोरोना के मामले पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में आए। उससे पहले अगर कल की हम बात करें तो करीब 15,097 मामले आए थे, उससे पहले 10,000 कुछ, यानी कि डे बाय डे, दिन प्रतिदिन मामले बढ़ ही रहे हैं, घटने का कोई नाम नहीं ले रहा है। वहीं अगर हम मौतों के आंकड़े की बात करें तो मौतों के आंकड़े जो हैं वो अब तक, अगर 2022 की हम बात करें 1 जनवरी से लेकर आज तक 29 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9 मौतें हुई हैं। उससे पहले अगर कल की हम बात करें तो 6 मौतें हुई थी और उससे पहले 8 मौत हुई थी। यानी मौतों का आंकड़ा भी जो है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन गनीमत ये है बहुत तेजी से मौतों का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा। वहीं डीडीएमए की गाइडलाइंस का पालन प्रशासन सख्ती से करा रहा है। रात 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो तो था ही, अब आने वाले 2 दिन यानी सैटरडे और संडे, कल और परसों वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। यानी अब रात 10 बजे के बाद अब सोमवार सुबह तक कर्फ्यू रहेगा। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। उधर राजस्थान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नौजवान सचेत हो गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिनमें युवाओं की अच्छी खासी तादाद दिख रही है। वैक्सीनेशन की कतार में खड़े तमाम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें युवाओं के साथ किशोरों की तादाद भी अच्छी खासी है। जब से देश में 15 से 17 साल की उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, राजस्थान के युवा इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा लगता है कि इन्होंने कोरोना की 2 लहर से बहुत कुछ सीख लिया है। इस वक्त मैं जयपुर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़ा हूँ। यहाँ पर आपको युवा वर्ग के लोग लाइन में खड़े होकर वैक्सीन लगाते नजर आएंगे, क्योंकि इनमें पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और सबके हाथ में या तो रजिस्ट्रेशन नंबर है या ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करके आगे जाएंगे। खास बात है कि युवा अब समझ चुके हैं, टीनेजर समझ चुके हैं कि वैक्सीन कितना ज़रूरी है उनकी जान की सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि शायद पिछली 2 लहर का असर और दर्द इन्होंने भी देखा है। और ये सभी लोग यहाँ वैक्सीन लगाने आए। ये बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th।
11th में पढ़ते हैं। ये हाथ में क्या है? आधार कार्ड की फोटो। आधार कार्ड। वैक्सीन लगाना है? हाँ। क्यों? क्या कि कोविड का खतरा थोड़ा कम रहे। कम खतरा रहे। मम्मी पापा ने बोला, किसी बड़े ने बोला या टीचर ने? टीचरों ने बोला स्कूल से क्या कि वैक्सीन कंपलसरी है सबके लिए। सबकी है? हाँ। वरना स्कूल नहीं आने देंगे? नहीं। आप? हमें इसलिए लगवाना है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम देने हैं 12th में, इस वजह से कोविड वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है, इसलिए मैम ने कंपलसरी बोला है सबके लिए। सबके लिए? हाँ। आप? इसलिए क्योंकि स्कूल जाएंगे तो वैक्सीनेटेड होंगे तो कोरोना का कम खतरा रहेगा। क्या मैनेजमेंट ने, स्कूल मैनेजमेंट ने बोला कि बिना अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो नहीं आ सकते? ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं बोला। राजस्थान में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ अब रोजाना 2500 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जयपुर में तो संक्रमण की दर 12% तक पहुंच चुकी है। राहत की बात यही है कि ज्यादातर संक्रमित मरीजों में कोई गंभीर लक्षण नहीं है। जयपुर में महज 120 कोरोना संक्रमित ही अस्पताल में भर्ती हैं। तो ये तो यूथ टीनेजर्स हैं जो कि जिन्हें की स्कूल जाना है, परीक्षाएं देनी है और उसके लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी है। यहाँ पर कुछ और भी मिल जाएंगे लोग जो कि लगातार यहाँ पर, और ये 18 से 60 उम्र के लोगों के लिए अलग से बनाया गया ये सेंटर है। ये देखिए 18 साल से, और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस चल रहा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अभी सूबे में लॉकडाउन या वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जयपुर और जोधपुर में पहले से ही 8वीं तक की क्लास 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दी गई है। यही नहीं, शादी समारोह और धार्मिक आयोजनों में भी मेहमानों की संख्या 200 तक सीमित कर दी गई है। शुक्रवार से सरकारी दफ्तरों में भी आधे कर्मचारियों से ही काम चलाया जा रहा है। केजी श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए नॉन स्टॉप लाइव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।